पर 34 रनों का लक्ष्य था 4 ओवर में, और वहां पर वो मुकाबला गेंदबाजी के तहत रोशन साई स्पोर्ट चिंदरन टीम ने बेहतरीन क्रिकेट खेला। और चिंदरन टीम की चर्चा करेंगे WPL 52 प्रीमियर लीग में केतन कड़ू और राकेश, ये दो आइकॉनिक खिलाड़ी के तौर पर है। बिल्कुल उनकी भी कमी जरूर नजर होगी वहां पर वो 52 प्रीमियर लीग में। लेकिन इससे पहले बात करेंगे यहां पर रोहिंसन टीम ने भी दूसरे मुकाबले में परास्त किया था चिंसपाड़ा 11 टीम को, जहां पर शाम के सत्र में 55 रनों का टारगेट था। वो टारगेट आसानी के साथ चेस किया और वहां पर वो मुकाबला जीता। प्रणव का छोड़ा हुआ कैच और उसके बाद तूफानी बल्लेबाजी, और उसी बल्लेबाजी के बदौलत यहां पर सुपर 8 में अपनी जगह पक्की बनाई। तो मैच है ये 5 ओवर का सुपर 8 की पहली मैच, जहां पर सिक्का उछला टॉस सुबह के सत्र में किया गया और राष्ट्रीय गीत से इस टूर्नामेंट को मानवंदना देते हुए आज मात्र 26 जनवरी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस सलामी बल्लेबाज यहां पर प्रणव पाटिल और प्रतीक पाटिल, ये आरंभिक जोड़ी। हमारे दोनों भी ऑफिशियल अंपायर गणेश भाविस्कर सर और मैं स्क्वायर लेग अंपायर सुजीत पाटिल। समाधान भुईर एंड टीम गावदेवी पेंदर काफी अच्छी मेहनत लेते हुए और काफी सक्सेस इस टूर्नामेंट को मिलती हुई, जहां पर आपको ये कोविड के जो अभी चालू है उसकी बीच में ये फिर भी कई टूर्नामेंट रुके हुए और ये सक्सेस था दिखाते हुए हमारे गावदेवी टीम पेंदर और समाधान भोईर उनकी पूरी टीम ग्रामस्थ मंडल पेंदर काफी दमदार यहां पर मेहनत लेते हुए उनका स्वागत करते हैं। और चलते हैं मुकाबले की तरफ। दोनों भी टीमों को हार्दिक शुभकामनाएं। सुपर 4 यानी कि एक ट्रॉफी के लिए कौन सी टीम जाएगी? पहली गेंद केतन कड़ू की जड़ में डालने का प्रयास किया था जरूर, लेकिन ग्राउंड शॉट खेला इस शॉट को, तब तक शॉट मिड विकेट की रीजन में जाकर इस गेंद को रोका। 1 रनों के साथ जयदुर्गा रोहिंसन टीम ने अपने पारी की शुरुआत की। बल्लेबाज प्रणव ने अपना खाता खोला और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 1 रन बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर। बिल्कुल हमारे साथी स्कोरर 5 दिन इस टूर्नामेंट के लिए काफी अच्छी बेहतरीन भूमिका निभाते हुए कल्पेश इनका आगमन होता हुआ। इस बार हवा में गेंद है, मौका बनेगा। विकेट कीपर के पीछे 2 खिलाड़ी है लेकिन तालमेल सही नहीं है, ये खतरे का संकेत है ये खिलाड़ी को जीवन दान देना। और लीजिए यहां पर जीवन दान मिलता हुआ बल्लेबाज प्रतीक को, और तब तक बल्लेबाज के पास 2 रन लेने का पर्याप्त समय था और इन 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है यहां पर बात करेंगे 3 रन। तो बिल्कुल यहां पर रन बटोरे बल्लेबाजों ने 2 और इन 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर यहां पर बात करेंगे तो टोटल 3 रनों के ऊपर गेंदबाज तैयार। इस बार फिर से एक बार बैट का अंदरूनी किनारा लगा था, फील्डिंग बेहतरीन, अगर डायरेक्ट हिट होता तो मामला नजदीकी बन सकता था, लेकिन गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। तब तक बल्लेबाज ने 1 रन चुरा लिया और 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 4 रन। पहले विकेट के लिए शुरुआत अच्छी देते हुए दोनों भी बल्लेबाज, हालांकि मैंडेटरी पावर प्ले का ये पहला ओवर है जहां पर 5 ओवरों में आपको 2 पावर प्ले के ओवर दिए जाएंगे और इसी पहले पावर प्ले के ओवर्स में दमदार शुरुआत नजर आते हुए पहले 3 गेंदों के ऊपर। इस बार अच्छी गेंद, मिड ऑन में फील्डर था, अच्छी फील्डिंग होती हुई, कॉल था शायद नॉन स्ट्राइकर खिलाड़ी का, लेकिन एक समय देखा पलटकर की फील्डिंग बेहतरीन हो रही है इसीलिए रिस्क नहीं उठाना चाहते, वापस भेजा बल्लेबाज को प्रणव को और कोई रन नहीं है। डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति। केतन कड़ू कई सारे अर्धशतक इस खिलाड़ी के नाम पर, लेकिन आज गेंदबाजी की भूमिका बखूबी निखारते हुए, लेकिन कौन रोकेगा प्रणव को? जिस बल्लेबाज ने पिछले 2 मुकाबले में धमाकेदार बल्लेबाजी की है वही प्रणव के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला बम का गोला, 6 रन। अरे लेकिन ये देखिए नकल बॉल डालने की कोशिश की थी, स्लोवर तरीके से इस गेंद को फेंका था, चेंज ऑफ स्पेस जिसे कहते हैं वो लेग कटर नजर आई और यहां पर डॉट बॉल। ओवर नंबर पहला हुआ कंप्लीट और पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद जयदुर्गा रोहिंसन टीम का स्कोर है 10 रन बिना कोई विकेट खोए नुकसान पर।
प्रतिष्ठान महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष अर्थातच प्रथमेश पाटील साहेब संदप यांचं या ठिकाणी आगमन झाले. त्यांना विनंती करतो की यावं व्यासपीठावरती. एक उत्कृष्ट खेळाडू देखील आहेत आणि त्यांच्याच माध्यमातून विक्रांत केने संघ देखील पुरस्कृत केला जातो. तर त्यांना विनंती असेल संदप गावचे प्रथमेश पाटील यावं व्यासपीठावरती. आपलं सहर्ष स्वागत. तो बिल्कुल वेताल स्वामी क्रिकेट क्लब संदप बिल्कुल सुपर 8 में क्वालिफाई हो चुका है. गौरी स्पोर्ट्स ने वाली टीम के खिलाफ उनकी मैच होगी अगली. गेंदबाज तैयार. ये अच्छे गेंदबाज है. ये जब भी आते हैं गेंदबाजी के लिए विकेट टेकिंग गेंदबाजी देते हैं, लेकिन यहाँ पर आसान सा मौका था. शायद केतन को एक समय लग रहा था कि ये गेंद बाहर जाएगी बाउंड्री लाइन से. थोड़ा सा उछाल छलांग लगाई और उसकी वजह से ये कैच ड्रॉप हुआ और शायद बल्लेबाज को जीवनदान मिलता हुआ. जब जब ऐसा हुआ है प्रतीक को जीवनदान मिला है. प्रतीक ने धमाकेदार शुरुआत दी अपने टीम के लिए और शायद ये दूसरा मौका है प्रतीक के पास, क्योंकि एक विकेट कीपर के पीछे कैच छूटा था और ये आसान सा मौका गवा दिया. लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से रिवर्स शॉट्स खेलने का प्रयास किया था, सक्सेस मिली थी, लेकिन पॉइंट के रीजन में खराब फील्डिंग हुई. वहां पर कवर बेहतरीन नजर आता हुआ. तब तक बल्लेबाजों ने तोरन आसानी के साथ मुकम्मल किए. ये होता है क्रिकेट. आपके पास यदि बड़े शॉट नहीं निकल पाते, सिंगल डबल लेना बहुत जरूरी है. मैच इंपॉर्टेंट है. अगर जीतेंगे सुपर 4 में क्वालिफाई, कम से कम एक ट्रॉफी के हकदार तो जरूर बनेंगे. लेकिन कोशिश है दोनों टीमों की. एक तरफ केतन की बल्ला होगा जहां पर केतन काफी इस सीजन में फॉर्म में है, तो दूसरी तरफ प्रणय की गेंदबाजी काफी रफ्तार वाली जानी जाती है. ये देखिए टप्पा खाने के बाद गेंद बिल्कुल नीचे रही और यहां पर डॉट बॉल की समाप्ति. 2 ओवर निर्णायक होते हैं हमेशा जब रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन मैदान के अंदर खेलती है. अब यहां पर देखेंगे केतन का ओवर अच्छा रहा, 10 रन पावर में जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है. विकेट नहीं मिला ये दुख की बात होगी, लेकिन कमबैक करने के लिए यहां पर अटैकिंग जल्दी लाया. यहां पर राकेश को इस बार अच्छी गेंद स्वीप करने की कोशिश की थी घुटने के बल के ऊपर, लेकिन 1 रन यहां पर मुकम्मल. लेग बाइस का इशारा अंपायर का था वह सुजीत पाटिल सर का. 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर यहां पर. तो बैट कट इशारा थोड़ा सा चेंज करते हुए, एक समय आया था कि लेग बाइस की रन है, लेकिन बाद में डिसीजन को चेंज करते हुए शायद बल्ले पर लगी थी गेंद. 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर और जुड़ता हुआ. 14 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर. यह है ताकत इस गेंदबाज राकेश पाड़ेकर की. दोनों टर्न करने की ताकत इस गेंदबाज में है. और ये लीजिए दोनों भी मेन बल्लेबाजों को रोकने में अभी तक इस सेकंड पावर प्ले में बिल्कुल कामयाब हो चुके. लाइन कितनी अच्छी नजर रखते हुए इस बार तेज डाला. इस गेंद को अपील भी की गई थी, लेकिन हाइट फैक्टर कुछ ज्यादा था इस गेंद के ऊपर. इसकी वजह से अंपायर का नॉट आउट का करार. लेग बाइस का इशारा और इसी 1 रनों के साथ ओवर नंबर दूसरा भी कंप्लीट हुआ. और रोशन साई स्पोर्ट्स 11 टीम के 2 मैंडेटरी पावर प्ले के ओवर की बात करेंगे. क्या लाजवाब ओवर घटे हैं. पहले ओवर में रन आए थे 10, दूसरे ओवर में रन आए 5 और टोटल 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 7.50 के औसत से 15 रन बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर. जय दुर्गा रोहिंजन. बिझनेस क्षेत्रामध्ये अग्रेसर नाव सातत्याने घेतलं जातं आणि त्यांना विनंती करतो की यावं व्यासपीठावरती. आज खऱ्या अर्थाने इन ॲक्शन मध्ये नसतील, परंतु नेवाली क्रिकेट संघाला एक चांगला सहयोग त्यांच्या माध्यमातून राहील. त्यांचंही सहर्ष स्वागत करूया. तो बिल्कुल राकेश पाड़ेकर की दमदार गेंदबाजी रही, जहां पर 1 ओवर फेंका. हमेशा कभी कभी ऐसा होता है राकेश को कप्तान तीसरे या चौथे ओवर में इन्वाइट करते, लेकिन आज जल्दी प्रमोट किया रोहिंसन टीम के खिलाफ. तीसरे ओवर में गेंदबाज यहां पर आते हुए तेजस पाड़ेकर. ये भी अच्छे गेंदबाज है, लेकिन अब फील्डिंग खुली कर दी है. पावर पे के 2 ओवर थे वो समाप्त हो चुके हैं. अब 5 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर रहेंगे, जहां पर ऑन साइड में 3, ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी नजर आते हुए. तेज बॉल बैकफुट पर जाकर पंच करने की कोशिश. हवा में है गेंद. लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी वाइडिश लॉन्ग ऑन के रीजन में दूसरे अटेम्प्ट में बेहतरीन कैच पकड़ा और यह पहला करारा झटका. बल्लेबाज होंगे आउट मैदान से बाहर. जो सलामी जोड़ी थी वो बल्लेबाज प्रतीक पाटिल रोहिंसन टीम को. बिल्कुल यहां पर बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ पहला करारा झटका देने में ताकत दिखाई तेजस पाड़ेकर.
एक ब्रेक थ्रू दिलाया। ब्रेक थ्रू की आवश्यकता जरूर थी, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज अच्छे लय में नजर आ रहे थे और विकेट टेकिंग एबिलिटी दिखाई। और जैसे ही बल्लेबाज को स्ट्राइक मिली यहाँ पर प्रणव को, और इस प्रणव इस सीजन में इस श्रृंखला में काफी अच्छी बल्लेबाजी कर चुके हैं और इनको कौन रोकेगा। इनके बल्ले से मात्र रन मात्र निकल रहे। ये गेंद जाएगी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। यूजित दूसरा छक्का पारी का प्रणव के बल्ले से 6 रन। इस बल्लेबाज की अगर चर्चा करेंगे तो पहले मैच में 48 रनों की नाबाद पारी, दूसरे मैच में अगर बात करेंगे तो 30 रनों की नाबाद पारी। ये मैच में भी अभी भी दाड़ रहे, यानी कि ये सबसे रनों की अगर बात करेंगे गाउटन टीम के करण मडवी का भी लगभग 80 रन उन्हें भी ठेके एक मैच में। लेकिन इस बार हवा में है, मौका बनेगा। खुद गेंदबाज अपने फाल थ्रू में पीछे मुड़कर कैच लेने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कैच लेने में थोड़ी सी प्रयास एफर्ट अच्छा था, लेकिन कैच नहीं ले पाए। तब तक यहां पर बल्लेबाज 1 रन पूरा किया। 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 22 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। विक्रांत पाटिल न्यू बैट्समैन इन एट नंबर 3, तीसरे क्रमांक के बल्लेबाजी के लिए यहां पर नजर आते हुए। चलिए, विकेट गंवाने के बाद जो छक्का आया वो आना भी जरूरी था, प्रेशर था थोड़ा सा, उस प्रेशर को हटाने की कोशिश यहां पर करते हुए बैट्समैन प्रणव। अब स्ट्राइकर पहुंचे विक्रांत, खेलने के लिए तैयार, गेंदबाजी के मार्ग पर है तेजस, जिन्होंने पहली सफलता अपनी टीम को दिलाई और अपने नाम पर यह पहला विकेट इस ओवर में देने में कामयाबी दिलाते हुए। गेंदबाज तैयार, ओवर द विकेट से जैसे ही बल्ले के रडार में आई, स्वीट साउंड ऑफ द बैट, गेंद जाती हुई मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। यह पारी का तीसरा और विक्रांत के बल्ले से यह पहला छक्का। पर अगर आपके पास विकेट टेकिंग लेने की एबिलिटी है तो इनमें बल्ले में बड़े शॉट निकालने की ताकत है। और ये लीजिए 2 छक्के अब तक इस ओवर में धागे हैं। भले 1 विकेट इन्होंने लिया होगा, लेकिन अब तक 13 रनों का ये ओवर, जिनमें 2 गेंदें अभी भी शेष होगी। व्हाट अ शॉट, इट्स अ क्रैकिंग, हवा में है गेंद लेकिन जाएगी सीमा रेखा के बाहर। बैक टू बैक दूसरा छक्का बल्लेबाज विक्रांत के बल्ले से, मैक्सिमम 6 रन। क्या बल्लेबाजी चल रही है, छक्कों की ऑन हैट्रिक, क्या छक्कों की हैट्रिक यहां पर पूरी कर पाएंगे। जहां पर आज का ये सुपर 8 का पहला मैच रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन विपक्ष मैच खेला जा रहा है यहां पर जय दुर्गा रोहिंजन टीम के खिलाफ। छक्कों के हैट्रिक के तगार पर थे, 30 यार्ड सर्कल में फील्डर है, बेहतरीन फील्डिंग, लेकिन थोड़ा सा लेट हुए और उसकी वजह से बल्लेबाज ने 1 रन कंप्लीट की। गुड रन इन द विकेट, वेरी वेल रन, बेहतरीन तेज रन चुरा यहां पर। स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं विक्रांत और इसी के साथ ओवर नंबर तीसरा हुआ कंप्लीट। पानी लेकर जाइए मैदान में। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर रन संख्या पहुंची है यहां पर 35 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद। मिनट का समय यहां पर मैदान के अंदर रहता हुआ सूरज मात्र आप रोशनी से थोड़ी सी गर्माहट पैदा करते हुए, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल काफी ठंड गिर चुकी थी, काफी तकलीफें हुई थी। और जिस तरीके से आज सूरज काफी तेज निखर कर आता हुआ, काफी तेज कड़ी धूप है और आज लग रहा है कि थोड़ी सी गर्माहट पैदा हो रही है। तो चलिए, बिल्कुल सुबह के सत्र में ही पानी की मांग करते हुए, जल है तो कल है, और यहाँ पर पूरी तरीके से हमारे इस टूर्नामेंट के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। श्री गणेश कंस्ट्रक्शन के ओनर
धनंजय शेठ पाटिल जिनके माध्यम से ये पानी की व्यवस्था पूरी की गई है, उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। 35 लॉस ऑफ 1 विकेट, क्या कमाल की बल्लेबाजी रही इस ओवर की बात करेंगे। तीसरे ओवर में 20 रन आए, विकेट लिया जरूर लेकिन रन भी काफी खर्च किए। और यहां पर फिर से एक बार कैप्टन ने इनवाइट किया गेंदबाजी के लिए राकेश पाडेकर, जिस राकेश ने पहले ओवर में सेकंड पावर प्ले में सिर्फ 5 रन दिए थे। और यहां पर फिर से एक बार कप्तान ने टीम की ओर से चौथी और व्यक्तिगत दूसरे ओवर की दारोमदार राकेश के कंधों के ऊपर सौंपी है। राकेश में काफी WPL वामंजी प्रीमियर लीग में धमाका किया है, लेकिन आज अपना ग्रामीण का मुकाबला खेलते हुए कितने अच्छे तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, अच्छी गेंदबाजी, घुटने के बल पर खेलने का प्रयास, स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलने की कोशिश की थी लेकिन बैट एंड बॉल का कोई संपर्क हुआ नहीं। डॉट बॉल की बिल्कुल यहां पर समाप्ति होती हुई। अच्छा लय अभी लय में नजर आ रहा है गेंदबाज राकेश, अच्छी गेंदबाजी, फ्लाइट दिया था इस गेंद को, जल्दी पढ़ लिया था बल्लेबाज ने और इस गेंद को खेला वाइड ईस्ट लॉन्ग ऑन, यानी कि काउ कॉर्नर के ऊपर से गेंद सीमा पर 6 रन। (41) 41 रन टोटल स्कोर कार्ड पर बन चुके हैं। अब ये जो गेंद देखिए, पिछली उन्होंने एक ओवर फेंका और ये पिछली 8 गेंदें टोटल फेंकी इस गेंदबाज ने। उन 8 गेंदों में से आप 7 गेंदों का विचार कर सकते हैं ना। अच्छी गेंदबाजी चल रही थी, एक फ्लाइट बॉल करना चाहते हैं, सामने दिया और बल्लेबाज ने जल्दी पिकअप किया इस गेंद को। ये होता है रणनीति, ये होता है दिमाग। वेरी वेल परफॉर्मेंस जय दुर्गा रोहिंटन। शॉट अच्छा है, ये भी रडार में आएगी, कितनी देर तक प्रयास कर रहे थे ये शॉट्स के लिए लेकिन आखिरकार सक्सेस मिली और गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से। ये पारी का लगभग देखा जाएगा तो टोटल छक्का नंबर है 6 नंबर छक्का और ये बल्लेबाज है विक्रांत के बल्ले से चौथा छक्का। रन संख्या बनी है 47, 47 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बनते हुए। क्या लाजवाब बल्लेबाजी, भले ही पहला विकेट सस्ते में आउट हुआ होगा प्रतीक पाटिल, लेकिन पारी का मोर्चा विक्रांत पाटिल, क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। इसीलिए कहते वन डाउन की बल्लेबाज की भूमिका क्या होती है, ये वन डाउन की भूमिका होती है। जब आए बड़े शॉट खेले, कहीं तो विकेट वरना मारे तो अपोजिशन की वाट, और ये लिए अपोजिशन की पूरी तरीके से वाट लगाते हुए। इस बार भी वही प्रयास था खेलने का लेकिन टप्पे को पीछे रखा। पिछले 2 छक्कों की चर्चा करेंगे इस ओवर में, दोनों भी गेंदें सामने दी थी और इस गेंदों के ऊपर छक्का धागे था बल्लेबाजों ने। और यहां पर देखेंगे थोड़ा सा टप्पे को पीछे रखा और इस बार डॉट बॉल निकालने में कामयाब। 4 गेंदें समाप्त हो चुकी है इस ओवर की, 2 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है। रन संख्या पहुंची है टोटल 47, 47 रन। एक अच्छा टारगेट सेट करने की कोशिश यहां पर करते हुए बात करेंगे तो निश्चित तौर पर दुर्गा टीम के रोहिंटन टीम के बल्लेबाज डांसिंग डाउन द विकेट, कदमों का क्या बेहतरीन इस्तेमाल किया और सीधा गेंद को फेंक दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। इस ओवर में आता हुआ ये तीसरा छक्का और ये खुद का 5वां छक्का विक्रांत। वेरी वेल प्लेड विक्रांत का बल्ला, माशाअल्लाह। सन्माननीय अतिथी मारुती भोईर साहेब यांचे या ठिकाणी शुभागमन झालंय। मी मारुती दादा भोईर यांना विनंती करतो की आपण यावं व्यासपीठावरती। गावदेवी क्रिकेट संघ पेंदर यांच्या माध्यमातून साकारलेली ही गावदेवी चॅम्पियन्स ट्रॉफी या स्पर्धेमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत। काही जबरदस्त फलंदाजी करत असताना आणि यालाच तर म्हणतात क्रिकेट, कारण तुम्ही सकाळच्या सत्रामध्ये प्रथम बॅटिंग करत असताना जरी 1 विकेट गमावला आणि जर तुम्ही तडाखेबंद केली सुरुवात केली तर नक्कीच तुम्हाला एक चांगला प्लॅटफॉर्म मिळत असतो आणि ती सुरुवात साथीने इथे देत असताना 50 कंप्लीट, टोटल रन संख्या बनी है 53, 53 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जय दुर्गा रोहिंटन टीम। दूसरे विकेट के लिए क्या बढ़िया पार्टनरशिप बनती हुई। प्रेशर है लगातार यहां पर गेंदबाज राकेश पाडेकर। पिछले 2 ओवर का विचार करेंगे ना, बहुत खराब गेंदबाजी रही है। अपील की गई थी LBW की लेकिन अंपायर ने इस अपील को खारिज करते हुए बिल्कुल लेग बाइज का इशारा, इस लेग बाइज के साथ एक्स्ट्रा में बढ़ोतरी होती हुई और टोटल 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। और 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 54, 54 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। जय दुर्गा रोहिंटन टीम। समाधान भोईर एक चर्चा करेंगे ना कि अब पहले दिन में ये खेल का जो खेल था ना, जब पहले दिन कमेंट्री के दीपक पाटिल सर, जो सुपर 8 के लिए टोटल 8 टीमें थी
और 2 टीमें क्वालिफाई होने वाली थी पहले दिन में, उनमें से 5 मुकाबले ऐसे हुए रन चेस नहीं हुए। और आखिरी मुकाबला था रोहिंसन विपक्ष चिंसपाड़ा के बीच, जहां पर 55 रन चेस किए गए। यानी कि चिंद्रन टीम ने पिछले मुकाबले दोनों भी है ना पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते। आज भी टॉस जीता था, फील्डिंग करने का निर्णय लिया, कुछ अलग रणनीति के तहत ये टॉस जीतने के बाद निर्णय लिया। रोहिंसन टीम ने भी टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी ही चुनी थी, उन्होंने भी पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकाबले जीते थे, लेकिन एक मुकाबला था उन्होंने चेस किया। आज फिर से एक बार बल्लेबाजी उनके पक्ष। ये दोनों टीमें हैं, कल पहले दिन काफी उलटफेर हुआ था दोनों टीमों के बीच में, लेकिन अब देखेंगे किस तरीके का परफॉर्मेंस रहेगा जब सेकंड इनिंग्स में उतरेगी चिंद्रन टीम बल्लेबाजी के लिए। ये भी कोई कमजोर टीम नहीं है। राउंड द विकेट आविष्कार पाटिल आए थे गेंदबाजी के लिए, पहली गेंद के ऊपर डॉट गेंदों की समाप्ति होती हुई। और चिंद्रन टीम को दोस्तों कौन भूलेगा, मैंने पहले भी कहा था पिछले 5 सालों के इतिहास को अब दोहराइए, जहां पर एसएन स्पोर्ट्स दिगोड़े बनाम अंतिम मुकाबला हुआ था, जो बाइक के रेस में केतन थे और केतन थे चिंद्रन टीम की ओर से, और विश्वजीत ठाकुर 26 रन से या 20 रन से कुछ दूर थे और एक ओवर में 26 की जरूरत थी। वहां पर विश्वजीत ठाकुर ने वो रन ठके थे और वहां पर चिंद्रन सेकंड रनर अप बनी थी। इतनी ताकतवर टीम है, यानी कि बड़ी बड़ी टीमों को टक्कर देने की ताकत इस टीम में है। और यहां पर देखिए अब जय दुर्गा रोहिंसन टीम को भी रन चाहिए, क्योंकि सामने चिंद्रन टीम है और इस टीम के खिलाफ खेलते हुए 60+ का लक्ष्य रखना भी बहुत जरूरी होता है। 54 लॉस ऑफ 1 विकेट, पहले विकेट सस्ते में गिरा था, लेकिन दूसरे विकेट के लिए क्या जबरदस्त पारी नजर आती हुई, और जिस बल्लेबाज ने छक्के दागे उसी को बांध कर रखा है आविष्कार ने। इस बार अच्छा शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद जाएगी फिर से एक बार वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से और मिड विकेट के बीच में से सीमा रेखा के बाहर, अंपायर का इशारा आएगा 6 रन। इसे बिल्कुल यहां पर 37 11 गेंदों का सामना किया इस बल्लेबाज ने, 37 रनों के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी, 6 छक्के अपने पारी में अब तक दाग चुके हैं। गेंदबाज आविष्कार, ये भी अच्छी गेंद थी, स्ट्रेट हिट खेला इस गेंद को, फील्डर है लॉन्ग ऑफ के रीजन में, अच्छी फील्डिंग उठाएंगे, थोड़ा सा दूर है लेकिन रन बनेंगे तब तक 2, और 2 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 62, 62 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। और अभी तक बल्लेबाज पहुंचे हैं, व्यक्तिगत बात करेंगे 39 रनों के ऊपर, 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के दागेंगे तो ये अर्धशतक सुपर 8 में कंप्लीट कर पाएगा बल्लेबाज विक्रांत। ये शॉट अच्छा है लेकिन जाएगी ये भी स्क्वायर लेग को बीट करते हुए, 1 बाउंस ओवर द रोप, अंपायर का इशारा, 4 रन। तो ऐसा ठान ही लिया है शायद जय दुर्गा रोहिंसन टीम के बल्लेबाजों ने, जो भी बल्लेबाज आता है 40 से अधिक रन बनाता है। और यहां पर लीजिए, पहले मैच में भी प्रणव ने काफी धमाकेदार बल्लेबाजी, दूसरे मैच में भी प्रणव की धमाकेदार बल्लेबाजी, लेकिन इस मैच में विक्रांत कुछ अलग अंदाज करते हुए 43 रनों के ऊपर नाबाद, रन संख्या बनी है टोटल 66, 66 लॉस ऑफ 1 विकेट। गेंदबाज तैयार, ये देखिए दिशाहीन गेंदबाजी, थोड़ा सा प्रेशर है, ऑफ स्टंप से बाहर जाते हुए अंपायर का व्हाइट बॉल का करार, व्हाइट की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 67 रन। नेक्स्ट सुपर 8 का ये मैच होगा, संदर्भ टीम के कप्तान और नेवाली टीम के कप्तान टॉस के लिए तुरंत संपर्क करें। पहला वाइड आता हुआ चिंद्रन टीम के गेंदबाजों के और से अच्छी गेंद, इस गेंद को भी खेला है, गैप में जाएगी सीमा रेखा के बाहर, बिल्कुल क्या शानदार पारी खेली, 47 रन बनाए अकेले बल्लेबाज ने। एक बार जोरदार तालियां इस बल्लेबाज के लिए जिस पारी में 6 छक्के दागे और 2 शानदार चौके, और कुल मिलाकर 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। और 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर पहले बल्लेबाजी करते वक्त जय दुर्गा रोहिंसन टीम का स्कोर है 71 रन और जीतने के लिए 5 ओवरों में 72 रनों की आवश्यकता। सामना जिंकण्यासाठी ते अर्थातच रोशन साई स्पोर्ट्स चिंद्रन क्रिकेट संघाला आणि सातत्याने वैशिष्ट्य राहिले या मैदानावरती की धावांचा पाऊस पडला जातो। आणि याच दरम्यान मंगेश नेरुरकर साहेबांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालं, त्यांचंही सहर्ष स्वागत। वेताल स्वामी क्रिकेट संघ संदर्भ संघाच्या कॅप्टनला आम्ही विनंती करतो की टॉस साठी या आणि त्यांच्या समेत फाईट करेल सुपर 8 मध्ये गौरी स्पोर्ट्स नेवाली या दोन्ही संघनायकांना विनंती करतो की आपण टॉस साठी या। मॅच स्टार्ट होण्याच्या अगोदर आपल्याला इथे टॉस सेटिंग रिपोर्टिंग करायची, याची नोंद घ्या, कारण मग त्याच्यानंतर बाईट्स घेण्यासाठी आपल्याकडे वेळ मिळत नाही, मॅच स्टार्ट होते। तर दोन्ही संघनायकांना विनंती करतो की आपण यावं। गौरी स्पोर्ट्सचे कॅप्टन राजेश कातर यांचे या ठिकाणी आगमन झालंय। तर वेताल स्वामी क्रिकेट संघ संदप
या दोन संघांमध्ये इथे नाणेफेकीचा कौल होईल आणि नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी मारुती दादा भोईर यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते इथे नाणेफेकीचा कौल करावा. आपण इथे मध्ये राहा. प्रथमेश पाटील आलेत, वेताल स्वामी क्रिकेट संघाचे कॅप्टन आहेत. विक्रांत केने प्रतिष्ठान महाराष्ट्राचे अध्यक्ष आणि एक डॅशिंग क्रिकेटर सातत्याने त्यांना संबोधलं जातं. वेलकम बॅक. दोन्ही संघांना शुभेच्छा देऊया. एक हायटेड तर एक मजबूत शरीरयष्टी असलेले दोन्ही कॅप्टन तुम्ही पाहताय. 5 षटकांची लढत. इट इज अ हेड्स. तर नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय गौरी स्पोर्ट्स नेवाली क्रिकेट संघाच्या कॅप्टननं. राजेश कातारा टॉस जिंकलाय. प्रथमतः आपण आज प्रजासत्ताक दिनाच्या तुम्हाला शुभेच्छा देऊया. काय सांगाल एकूण प्रवास 2 सामने या स्पर्धेमध्ये जिंकलेत, कसं वाटलं या चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये खेळताना? समाधान भोईर हे क्रिकेटमधलं भरपूर मोठं नाव आहे. अतिशय चांगलं आयोजन केलेलं आहे आणि त्या आयोजनामध्ये आम्हाला संधी दिल्याबद्दल मी प्रथम त्यांचे धन्यवाद करतो आणि प्रतिस्पर्धीलाही सुद्धा शुभेच्छा देतो की तुमचा खेळ चांगला करा. थोडे आमच्या टीममध्ये जरा एक अतुल काताराचा बॅट पॅच आला आहे, ॲक्सिडेंट झाला आहे, तर शक्यतो आम्ही जिंकू आणि जिंकल्यानंतर ही ट्रॉफी त्याला आम्ही देऊ. आणि एकंदरीत टॉस जिंकला, निर्णय काय घ्याल प्रथम? आम्ही फिल्डिंग फर्स्ट घेऊ. समोर तुमच्या संदप संघ आहे, आय थिंक कल्याण डोंबिवली परिसरातील एक नामवंत संघ. त्या संघासमोर कधी तुमची मॅच तर झालीच नसेल, परंतु पहिली मॅच आहे आणि ज्या पद्धतीनं तुम्ही आज या स्पर्धेमध्ये खेळला चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये, एकंदरीत या आयोजनाबद्दल काय सांगाल? आयोजन तर खूपच चांगलं आहे, पण पूर्ण ग्रामस्थांचा सपोर्टही देखील समाधान भावना असतो. कारण की त्यांचं जी जेव्हा टीम खेळते तेव्हा टीम मॅनेजमेंट पूर्ण करण्याचं काम त्यांचा असतो. एक गावातील टीम पूर्णपणे बांधून एक चांगला काम त्यांनी केलेलं आहे आणि इथे ह्या तलोजा MIDCमध्ये मला वाटतं सर्वात उत्कृष्ट ट्रॉफी असेल ही चांगलं आयोजन ठेवलेलं आहे. त्याबद्दल मी त्यांचं हार्दिक स्वागत करतो. आणि राजेश कातारा, तुम्ही स्वतः आजही वावंचे टेनिस क्रिकेट कमिटीचे अध्यक्ष आहात, यशस्वी आयोजक, दादा सरकार खजिनदार देखील आहात आणि हॅट्रिक ग्रामपंचायत सदस्य आहात. एकूण ज्या स्पर्धा होतात त्या स्पर्धेसाठी काही खेळाडू लेट येत आहेत, त्याच्यानंतर संघ उशीर येतो आणि स्पर्धेला गालबोट लागतो कदाचित. काय मार्गदर्शन कराल या खेळाडूंसाठी आणि या संघांसाठी? माझं म्हणणं आहे की जर तुम्ही खेळाडू जर मनापासून खेळत असाल तर तुम्ही कुठे लेट होऊ शकत नाही. तसं आमची आता एक चांगली पोरांची सवय की 9:30ला निघून देवलाजवळ येऊन आता कोणाला फोन नाही करायला लागत. पर प्रथम मी खेळाडूंचाही हार्दिक अभिनंदन करतो की जर तुम्हाला चांगला खेळ खेळायचा असेल तर वेळेला तुम्ही किंमत द्या. जर वेळेला किंमत दिली तर नक्कीच तुमचा खेळ चांगला होईल. तर थँक्यू. हे होते राजेश कातारा, टॉस विनिंग कॅप्टन गौरी स्पोर्ट्स नेवाली. टॉस बॉक्समधून न्यूज येते इथे सेकंड सुपर 8 ची मॅच तुम्हाला गौरी स्पोर्ट्स नेवाली विरुद्ध वेताल स्वामी क्रिकेट संघ संदप. नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय गौरी स्पोर्ट्स नेवाली क्रिकेट संघाने. प्रथम फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय आणि बॅटिंगसाठी आमंत्रित केलंय ते अर्थातच वेताल स्वामी क्रिकेट संघ संदप. जाऊया इथे मॅचमध्ये पुन्हा एकदा सुपर 8 ची पहिली लढत, जिथे दीपक पाटील सर जोडले जातील. 72 धाब्यांचं लक्ष असेल आणि इथे पहिल्याच बॉलवरती विकेट्स घेण्यामध्ये यशस्वी झालेत ते प्रणव पाटील. सर्वांना 73व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या मनापासून शुभेच्छा. 26 जानेवारीचा दिवस आहे. सर्व भारतीय नागरिकांना मनापासून शुभेच्छा देतोय आणि आज सुपर 8चा थरार तुम्हाला अनुभवायला मिळणार आहे. आणि याच्यातील पहिला सामना रोहिंजण विरुद्ध चिंद्रण अशी मॅच, परंतु चिंद्रण संघाला मात्र धावांचा चेस करायचा आहे तो तब्बल 72. पहिल्याच बॉलवर पडले विकेट प्रणव पाटील. गोलंदाजी क्षेत्रातील मात्र यंदाच्या हंगामामधील एक अग्रगण्य नाव आणि साजेशी सुरुवात मात्र केले. पहिल्याच बॉलवर मात्र मोठा अडथळा दूर सारलाय. अजय कडूला त्यानं बाद केलंय. इथून मात्र सावधानतेनं खेळावं लागेल, कारण एकाच चषकावर आज गावदेवी चॅम्पियन्स ट्रॉफीवर नाव कोरायचं असेल तर ही लढत जिंकणं अनिवार्य असेल, ती दोन्ही टीमच्या दृष्टिकोनातून. आविष्कार पाटील आणि राकेश पाडेकर. आविष्कारचा हा फटका मात्र चाललाय लॉंग ऑन सीमा रेषेच्या पलीकडे. मच नीडेड बाउंड्री. पहिला षटकार येतोय तो आविष्कारच्या बॅटमधून. घेत ना
प्रणवचा हा बॉल आउटसाइड एज घेऊन सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये विसावतोय आणि अजून एक धक्का मात्र बसलाय. तो चिंध्रण टीमला दुसरा गडी गारद होतोय. आविष्कार पाटील षटकारानंतर मात्र मैदानाच्या बाहेर. पनवेल ॲडव्होकेट असोसिएशनचे सदस्य सन्माननीय ॲडव्होकेट अविनाशजी भोईर साहेबांचं या मंचावर आगमन होतं. त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय आम्ही या स्पर्धेच्या निमित्तानं, ज्यांच्या माध्यमातून आपण पाहतोय फलंदाज, गोलंदाज, क्षेत्ररक्षक आणि मॅन ऑफ द सिरीज ज्या ट्रॉफीज आहेत त्या त्यांनी आम्हाला पुरस्कृत केल्यात. दानशूर व्यक्तिमत्व वकील साहेबांचं आम्ही मंचावर हार्दिक स्वागत करतोय. स्वागतम सुस्वागतम. तर प्रणव पाटीलनं मात्र 2 हादरे दिलेत पहिल्याच ओव्हरमध्ये, जे अपेक्षित होतं. कारण परफॉर्मन्स पाहिला प्रणव पाटीलचा या सिरीजमध्ये, तर फलंदाजीसुद्धा चांगली झाली, परंतु गोलंदाजांचं मी कौतुक करेन रोहिंजण संघाच्या. आणि प्रणव पाटील पुन्हा एकदा सज्ज होईल. फोर्थ विकेट आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न, बॉलला मात्र लॉंगॉनकडे खेळलाय. हा स्ट्रोक जातो 1 रनसाठी. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. प्रत्येक षटकं जर आपण पाहिली तर जवळजवळ 14-14.5च्या सरासरीनं मात्र पुढे जावं लागणार आहे या मॅचमध्ये. चिंध्रण टीमला क्षमता जरूर आहे. मोठ्या संघांना पराभूत करण्याचं कार्य नेहमी चिंध्रण संघाच्या माध्यमातून आपण पाहत आलो आहे. परिपक्व संघ ओळखला जातो आणि आज मात्र गरज आहे या 72 धावा चेस करण्याचा, आणि त्यासाठी मात्र चांगली इनिंग खेळावी लागेल. राकेश पाडेकर ऑन स्ट्राईक. प्रणव पाटील राऊंड विकेट ना. हो, बॅटची एज लागली त्या ठिकाणी आणि आणखीन एक झेल यष्टांच्या पाठीमागे विकेट किपर कॅरी करत असताना आशिष पाटीलच्या माध्यमातून, आणि आणखीन एक हादरा दिलाय तो प्रणव पाटीलनं. एकाच ओव्हरमध्ये मात्र आघाडीच्या 3 फलंदाज अजय कडू, आविष्कार पाटील आणि राकेश पाडेकरच्या खेळीचा केलाय अंत. आणि सुपर ओव्हर मात्र पाहायला मिळतंय. 9 वर तब्बल 3 फलंदाज गमावलेत ते चिंध्रण टीमनं. सन्माननीय दत्तात्रेयजी भोईर साहेबांचं या क्रीडांगणावर आगमन होतंय. त्यांचं मी हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो, ज्यांच्या माध्यमातून तब्बल या स्पर्धेसाठी पहिलं पारितोषिक ज्यांनी मला पुरस्कृत केलंय ते सन्माननीय दत्तात्रेयजी शंकर भोईर साहेबांचं या मंचावर आगमन होतंय. त्यांना विनंती असेल आपण आसनस्थ व्हावं. आपलं सहर्ष स्वागत आहे. कावदेवी क्रिकेट क्लब पेंधर आयोजित कावदेवी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2022 मध्ये. त्याचबरोबरीनं सन्माननीय बाळारामजी पाटील साहेब रोहिंजण यांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन झालंय मंचावर. त्यांचं सुद्धा आम्ही हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय या स्पर्धेच्या माध्यमातून. पहिलं षटक आपण पाहिलं प्रणव पाटीलचं, ज्या ओव्हरमध्ये तब्बल 3 फलंदाज बाद करण्यामध्ये यशस्वी राहिला. विकेट टेकर गोलंदाज आहे या संघाचा आणि 9 धावा मात्र आल्या. दुसऱ्या षटकाची जबाबदारी मात्र दिली जाते प्रथम पाटीलवर. इथून मात्र प्रथम घरत ज्यावेळेचा हा बॉल कट करण्याचा प्रयत्न, मात्र कुठल्याही स्पॉटवर पडलेला हा बॉल सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये विसावतोय. सुरुवात चांगली केली प्रथम खैरतनं आपल्या ओव्हरला. हे दुसरं पॉवर प्लेचं षटक आहे. या ओव्हरमध्ये जर धावा नाही आल्या तर मात्र थोडंसं कठीण होऊ शकतं, कारण सर्कलचं रिस्ट्रिक्शन यानंतर हटणार आहे. अभिषेक कडू थोडंसं चेंज ऑफ पेस आपण पाहिला. मागच्या चेंडूच्या तुलनेमध्ये थोडंसं गतीमध्ये परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु दिशा मात्र चुकला. व्हाईट बॉलचा इशारा मात्र येतो एम्पायरचा. तर सन्माननीय दत्तात्रेयजी भोईर साहेबांच्या कडून विकेट हॅट्रिक घेणाऱ्या गोलंदाजासाठी तब्बल 1000 रुपयांचं पारितोषिक असेल आणि रोहिंजण संघाला ही सुवर्ण संधी असेल. आता मात्र शॉट ऑफ लाईन थोडंसं होतं, इथे मात्र बीट झालाय. तर डॉट बॉलचं पर्सेंटेज जसं वाढेल तसं आपोआप प्रेशर येणार आहे ते चिंध्रण टीमला, कारण पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये मात्र प्रथम घरतनं टिचून आता मात्र गोलंदाजी चालवलंय. पहिले 3 चेंडू मात्र निर्धाव टाकलेत आत्तापर्यंत. म्हणजे प्रणव पाटीलनं ज्या पद्धतीनं गोलंदाजी केली त्याला साजेशी कामगिरी करत असताना प्रथम चांगला बॉल होता. फुलर लेन बॅक टू द बॉल स्ट्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, बॉल मात्र मिडॉनकडे सरकलाय. सिंगल येत आहे. पहिली रन येते या ओव्हरमध्ये. धावसंख्या 1 ने पुढे चालले ती 11 या आकड्यावर. 11 रन्स ऑन अ बोर्ड.
अभिषेक कडू आणि आता मात्र केतन कडू, ज्याच्यावर खास करून नजर असेल सगळ्यांची. चिंद्रन टीमला मात्र पुढे जायचं असेल, सुपर 4 मध्ये दाखल व्हायचं असेल तर या खेळाडूला मात्र एक लॉंग इनिंग अपेक्षेनुसार साजेसा खेळ करणं गरजेचं आहे. लेफ्ट मोर द विकेट ना केतन सापडलाय फर्स्ट स्लीप मध्ये. इथे मात्र इट्स अ बिग ब्लो, मोठा मासा गळाला लागलाय. आता मात्र जयदुर्गा रोहिंजण बी संघाचा गोलंदाज प्रथम घरतनं मात्र ही गोल्डन विकेट घेतले आणि आता मात्र धाबे दणाणले असतील ते चिंद्रन संघाचे. चौथा धक्का बसलाय, धावसंख्या फक्त 11 असताना. आउटसाइड एज आणि त्यानंतर मात्र पाहायला गेलं तर विकेट प्लेइंग अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीरापासून थोडासा दूर खेळण्याचा प्रयत्न मात्र केला गेला आणि गोल्डन विकेट मात्र मिळवत असताना लेफ्ट ओव्हर द विकेट थोडासा फिरून खेळण्याचा प्रयत्न, ऑप्शनच्या बाहेर शपल क्रॉस होऊन खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु चांगला स्टॉप मात्र यष्टींच्या पाठीमागे पाहायला मिळाला. डॉट बॉल, निर्धाव चेंडू, काय षटक हाताळलंय ते प्रथम घरतनं. या ओव्हरमध्ये धावा आल्या त्या फक्त 2 धावा, ज्याच्यामध्ये एक व्हाईट बॉलच्या स्वरूपात धाव आली होती आणि एक गोल्डन विकेट केतन कडूची मात्र मिळवले. 2 षटकांचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झालाय आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर आघाडीचे 4 फलंदाज बाद करत असताना चिंद्रन संघ जाऊन पोहोचलाय तो फक्त आणि फक्त 11 धावांवर. त्यामुळे इथून मात्र हे आव्हान थोडंसं कडतर आता मात्र वाटायला लागले, कारण येणारी 3 ओव्हर्स आणि तब्बल 61 धावांची आवश्यकता. प्रणव पाटील पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी. पहिलाच बॉल प्रणव पाटीलचा, इथे लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न, बॉल हवेमध्ये आहे, लॉंग ऑनचा फिल्डर खाली येतोय. ही 4थी विकेट आपल्या नावावर करत असताना प्रणव पाटील, परंतु चिंद्रन निम्मा संघ गारद होतोय. लागलाय 5वा धक्का. अभिषेक कडू सुद्धा परतलाय. तर मधल्या फळीतील फलंदाजांवर मात्र जबाबदारी आले. इथे मात्र मोठा स्ट्रोक कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न केलाय. वाडिश लॉंग ऑन, सीमारेषा पार. बऱ्याच अवधीनंतर मात्र थोडासा आत्मविश्वास वाढवणारा हा षटकार. बॅटमधून निघणाऱ्या या षटकारानं टीमची धावसंख्या मात्र पोहोचवले ती 17 रन्स. 17 या आकड्यावर 17 धावा झाल्यात, 72 धावांचं टार्गेट आहे. त्यावेळेस खूप चांगला बॉल होता, जसा पहिला स्टेप आउट करतोय फलंदाज तसं शॉट ऑफ लेंथ केला. ही असते प्रेसेन्स ऑफ माइंड, प्रसंगावधान जे असतं एखाद्या गोलंदाजाचं, आणि हे अगदी मिनी सेकंदामध्ये तुम्हाला करायचं असतं. जेव्हा पाहिलं की अतुल कडू पुढे सरकतोय तसा शॉट ऑफ लेंथ केला तो प्रणव पाटीलला आणि इथे डॉट बॉल. निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळाली. अंतर मात्र आता वाढत चाललंय. 15 चेंडू 55चं अंतर आहे. इथून मात्र थोडंसं कठीण होत चाललंय चिंद्रन टीमसाठी. राईट मोर द विकेट ना. प्रणवचा हा बॉल भन्नाट वेगानं मात्र निघून जातोय सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. डॉट बॉल, निर्धाव चेंडूची सांगता, धावसंख्या मात्र स्थिर आहे आणि या मॅचवर आपण म्हणूया थोडंसं वर्चस्व आता मात्र प्रस्थापित करतोय जयदुर्गा रोहिंजण बी संघ. प्रणव पाटील या ओव्हरमध्ये एकच षटकार आलाय, परंतु एक विकेट आणि या 2 निर्धाव चेंडू सुद्धा आपण पाहिलेत ओव्हर द विकेट ना. इथे मात्र क्लीन बोर्ड, 5 विकेट्स ऑल. एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या प्रणव पाटील साठी. एक कारनामा मात्र करतोय, 5 फलंदाज बाद करण्याचा कारनामा. स्वप्नवत कामगिरी करत असताना सुपर 8च्या मॅच मध्ये जयदुर्गा रोहिंजण बी टीम साठी मात्र खरं तर संपूर्णपणे फलंदाजीला खिंडार पाडलंय. ते चिंद्रन संघाची टॉप ऑर्डर पूर्णपणे कोसळून ठेवले ती प्रणव पाटील या गोलंदाजांना. राम पाटील मैदानाच्या आतमध्ये 8व्या क्रमांकावर पहिल्या मॅच मध्ये आम्ही पाहिलं होतं की सलामीला आला होता. पहिल्याच बॉलवर चौकारानं खातं सुद्धा उघडलं होतं
आणि इथे मात्र 8व्या क्रमांकावर दाखल झालाय. फलंदाजी स्ट्रॉंग आहे, परंतु या बलाढ्य गोलंदाजांसमोर मात्र हातबल झालेत. आता मात्र चिंधन टीमचे सगळेच फलंदाज. सन्मान दिला. इथे मात्र स्ट्राईक रोटेट केली जाते. धावसंख्या 1ने पुढे जाईल. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. या मॅचवर मात्र पूर्णपणे मी तर म्हणेन पकड मजबूत केले, कारण 3 ओव्हर्स नंतर आपण पाहतोय धावसंख्या 18वर आहे. कारण सलामीच्या आघाडीचे फलंदाजांचा जर स्कोर कार्ड पाहिला तर अजय कडू, प्रणव पाटीलनं त्याची विकेट घेतली अगदी शून्यावर. त्यानंतर आविष्कार पाटीलला आपण पाहिलं, थोडासा प्रतिकार करत होता, परंतु त्यालाही प्रणव पाटीलनं बाद केलं 8 या धावसंख्येवर. राकेश पाडेकर त्याला सुद्धा प्रणव पाटीलनं बाद केलं, भोपळाही फोडू दिला नाही आहे. त्यानंतर आपण पाहिलं अभिषेक कडूला प्रणव पाटीलनंच बाद केलं फक्त 2 धावा करत असताना. केतन कडूची गोल्डन विकेट मात्र प्रथम घरतनं घेतली, तीही शून्यावर. अतुल कडूला मात्र बोल्ड आउट केलं होतं, क्लीन बोल्ड प्रणव पाटीलला, जी त्याची 5वी विकेट होती. आणि गोलंदाजी आपण पाहिली, प्रणव पाटीलने 2 षटकं टाकली, तब्बल 5 फलंदाजांना बाद करत असताना 16 धावा दिल्या आणि प्रथमनं 1 षटक टाकलं, ज्याच्यामध्ये केतन कडूची शिकार होती 2 धावा देताना. दोनही गोलंदाजांची षटकं मात्र अप्रतिम मारा दर्जाचा आपल्याला पाहायला मिळाला. आणि 3 ओव्हर्सनंतर फक्त 18 धावा आहेत. आणि आता मात्र 18 धावा म्हटल्या की इथून मात्र घाम गाळावा लागेल. फक्त 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. सुपर 4चा दरवाजा आता मात्र खुणावतोय तो जयदुर्गा रोहिंजण बी संघाला. 12 चेंडू आणि 54 धावांची गरज आहे. हे अतिशय अशक्यप्राय असं आव्हान झालंय, कारण आघाडीचे सगळे फलंदाज बाद झालेत. राम पाटील याच्यामध्ये क्षमता जरूर आहे, परंतु इथून मात्र जे अंतर आहे धावा आणि चेंडू यांच्यातलं अंतर प्रचंड आहे. आणि या अंतरला मात्र कापायचं असेल तर पहिल्या बॉलपासून मोठे प्रहार करणं गरजेचं आहे. पहिला चेंडू यावेळेस कट करण्याचा प्रयत्न केला होता. आशिष पाटीलचा डॉट बॉल निघतोय. निर्धाव चेंडू, 11 चेंडू आणि तब्बल अजूनही 54 धावांची गरज आहे. सामना आता मात्र हातामधून निसटायला लागलाय तो चिंद्रन टीमच्या. राईट अमोर द विकेट ना. अरबा बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, आणखीन एक सफलता मात्र यावेळेस अर्जित करत असताना आशिष पाटील हा गोलंदाज मात्र बाद करतोय. राम पाटील अवघी 1 धाव काढून तंबूच्या आश्रयाला. तिथे आता मात्र फॉर्मॅलिटीजच बाकी राहिले असं म्हणायला काहीच हरकत नाही आहे, कारण प्रतिकारच होताना दिसत नाही आहे. सुपर 4चा दरवाजा खुणावतोय. आज मात्र चॅम्पियन्स ट्रॉफीवर, एका तरी चॅम्पियन्स ट्रॉफीवर नाव कोरण्याच्या इरादानेच मात्र जयदुर्गा रोहिंजण बी संघ मैदानामध्ये उतरला. आणि काय खेळ केलाय या मैदानामध्ये. पहिल्यांदा बॅटिंग करत असताना मात्र जी फलंदाजी विक्रमची पाहायला मिळाली, अफलातून इनिंग मात्र त्यानं साकारली. आणि त्याच धाबांच्या जोरावर आता मात्र गोलंदाजांना चांगलं पाठबळ मिळालं आणि त्याच पाठबळाच्या जोरावर टिचून मारा केला जातोय. लेटकट करण्याचा प्रयत्न, इथे मात्र बॉल चाललाय दरम्यान सीमारेषा पार. बऱ्याच अवधीनंतर मात्र या धावा वाढत असताना चौकार येतोय चिंद्रन टीमसाठी. (22) 22 धावा धावफलकावर. आशिष पाटील राईट अमोर द विकेट ना. स्वीप करण्याचा प्रयत्न केला गेला, थोडीशी दिशाहीन गोलंदाजी. व्हाईट बॉलचा इशारा मात्र येतो एम्पायरचा. धावसंख्या 1ने पुढे चालले. 7 फलंदाज आतापर्यंत बाद झालेत. व्हाईट बॉलचा इशारा आलाय. 23 धावा 23. ऋषिकेशसाठी हा वेगवान टाकलेला चेंडू. आशिष पाटीलचा मात्र सरळ यष्टीरक्षकाचा वेध घेणारा डॉट बॉल. निर्धाव चेंडूची सांगता. सामना मात्र आता एकतर्फी होतोय. पहिलीच मॅच सुपर 8ची थोडीशी एकतर्फी पाहायला मिळते, कारण थोडासा प्रतिकारच केला नाहीये. खास करून गोलंदाजांचं कौतुक करेन, च्या मोठ्या आत्मविश्वासानं मात्र प्रणव पाटील आणि प्रथम घरची षटकं पडली. स्लोवर वन केला होता. चेंज ऑफ पेस, गतीमध्ये परिवर्तन. इथे मात्र डॉट बॉल, निर्धाव चेंडू. 4थं षटक सुद्धा समाप्त झालंय आणि 4 षटकांच्या अखेरीस 72 धावांचा पाठलाग करत असताना धावफलकावर धावा लागल्यात. त्यात 23 धावा.
येणारे 6 चेंडू आणि तब्बल 49 धावांची आवश्यकता या सामन्यामध्ये आता मात्र पकड निर्माण केले आणि या सुपर 4 एका ट्रॉफीवर नाव कोरणारा पहिला संघ कोणता असेल याची आता मात्र पाहायला गेलं तर प्रतीक्षा कदाचित संपली असेल प्रेक्षकांसाठी. प्रेक्षकांना आता मात्र कळून चुकले की या ट्रॉफीवर हक्क गाजवणारा पहिला संघ कोणता असेल. यावेळेस मात्र कबरच्या दिशेमध्ये हा स्ट्रोक कन्वर्ट केला आहे. दोन धावा मात्र पूर्ण केल्या जातील आज. रोशन पाटील यांचा आज वाढदिवस आहे. आज मोठ्या उत्साहानं हा वाढदिवस सेलिब्रेट केला जाणार, परंतु इथे मात्र चांगला स्ट्रोक, परंतु बॉल मात्र सीमारेषा पार 6 धावांकरता. तर रोशन पाटील यांचा आज वाढदिवस आहे. वाढदिवसानिमित्त सर्वात आधी आम्ही मनापासून शुभेच्छा देतोय. येणारं वर्ष सुखाचं, समृद्धीचं, भरभराटीचं आणि उत्तम आरोग्यदायी जावो. कौदवी क्रिकेट क्लब पेंधेसच खेळाडू रोशन पाटील यांचा आज वाढदिवस आणि या वाढदिवसानिमित्त सगळ्या क्रीडा रसिकांच्या वतीनं खूप साऱ्या शुभेच्छा. विश यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. हॅपी बर्थडे रोशन. तिथे शेवटच्या षटकामध्ये मात्र धावा येतात, परंतु त्या धावांना मात्र उशीर झालाय. चिंधण संघ थोडंसं फुल करण्याचा प्रयत्न, बॉल मात्र बॅडी श्लॉंगॉनकडे चाललाय. दुसऱ्या धाब्याचा प्रयत्न केला जातोय. 2 धावा मात्र मिळती. धावसंख्या 2 ने पुढे जाईल. पराभवाचा अंतर कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातोय तो चिंधण संघ. धावसंख्या 2 ने पुढे 37 वर. नेक्स्ट मॅच गौरी स्पोर्ट्स नेबाळी विरुद्ध वेताळ स्वामी संदप. विके प्रतिष्ठानचे ओनर प्रथमेश दादा पाटील यांचा संघ तुम्हाला मैदानामध्ये फाईट करताना पाहायला मिळेल. खूप चांगला फटका, स्क्वेअर ड्राईव्ह केलाय. बॉलला मात्र कव्हर पॉइंट सीमारेषा दाखवले. सीमारेषा पार, चौकार. या ओव्हरमध्ये आतापर्यंत 18 धावा आल्यात. हे षटक जर पहिलं आलं असतं तर नक्कीच चांगला प्रतिकार करता आला असता. इथे मात्र बॅट्समन आउट होतोय. फलंदाज बाद. ही सफलता मात्र प्रतीक पाटीलला आणि या सुपर 4 मध्ये दाखल होतोय. गावदेवी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2022 वर पहिला संघ ठरलाय ज्यानं मात्र आज सुवर्णाक्षरामध्ये नाव कोरलंय. वेल प्लेड. जय दुर्गा रोहिंजण बी संघ मात्र या ट्रॉफीवर नाव कोरणार.